मैं बेहद अकेला हो जाता हूँ तब जब उल्लंघन करता हूँ रवायत की लकीरों का और उंगली रख देता हूँ मैं गलत पर। तब मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। साथियों, मोहब्बत का एक अंत ऐसा भी, ये जो मैंने अभी आपको शब्द सुनाए, ये एक सैनिक की डायरी है। बहुत सी चीजें उसने लिखी हैं अपनी डायरी में, वो मैं स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी, जो उसने शेर लिखे। लेकिन साथियों, ये कहानी एक सैनिक की लव स्टोरी है। मोहब्बत की कहानियां तो बहुत सी हैं, बहुत सी कहानियां सिरे चढ़ जाती हैं, सफल हो जाती हैं, पर कुछ कहानियां गुमनामी में दफन हो जाती हैं। ये कहानी एक अमर प्यार की है, अमर प्रेम की है, अटूट रिश्ते की है, लेकिन ये गुमनाम थी। सच्ची कहानी है, जम्मू की है और एक वीर सैनिक की है जिसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया था। कहानी दुखदायक है, इसमें पीड़ा है, दर्द है, एहसास है, प्यार के उस रिश्ते की एक टूटती हुई डोर, उसका बहकान है। ये कहानी गुमनामी में दफन हो चुकी थी, पर इस सैनिक के बहुत करीबी ने हमें ये कहानी सुनाई और कहा कि ये इस तरह गुमनामी में दफन ना हो, ये कहानी लोगों तक पहुंचे, पता चले कि मोहब्बत का अंत ऐसा भी होता है। साथियों, जम्मू के सांबा जिले का एक गांव मात्र 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो जाता है। निडर और ग्रामीण पृष्ठभूमि में पला बड़ा वो नौजवान भारतीय सेना में दाखिल होता है। उसके बाद वो स्पेशल फोर्सेस के लिए अपना नाम रिकमेंड करता है, कमांडो बनता है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये एसएफ का एक स्लोगन है जो कमांडो होते हैं स्पेशल फोर्सेस के। जम्मू कश्मीर में उस समय आतंकवाद चरम सीमा पर था। 1994 बहुत से ऑपरेशन में जो सैनिक भाग लेता है, उसी दौरान इस सैनिक की पोस्टिंग जिला उधमपुर के किसी इलाके में होती है। वहां पर एक लड़की इसको मिलती है जिससे इसको प्यार हो जाता है। अक्सर आपस में बातें होती हैं। उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो पत्राचार होता था। कुछ चिट्ठियां हैं जो हम नहीं दिखा सकते, वो दर्शाती हैं कि उस समय जो मोहब्बत होती थी, वो जो शब्द लिखे जाते थे, उसके अंदर बहुत कुछ सिमटा होता था। दर्द होता था, प्यार होता था, अटखेलियां होती थी, मजाक होता था, अपनापन होता था, एक रिश्ते का एहसास होता था। तो वो परवान चढ़ी कहानी आस्ता आस्ता समय बीतता गया। मिलिटेंसी का दौर था, सैनिक फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस में था, जिसे ऑपरेशन के लिए तमाम उन इलाकों में जाना पड़ता था जहां पर भी आतंकियों की कोई सूचना मिलती। मोबाइल फोन नहीं थे तो अक्सर पीसीओ से बात होती थी। सैनिक को जब समय मिलता वो अपने पीसीओ से एक उस लड़की के आसपास के इलाके में एक पीसीओ का नंबर जो उसके पास था वो उसको दिया गया था। वहां पर वो लड़की भी उस समय पहुंच जाती और वो भी समय मिलने पर
उससे बात करता। 2-3 साल की मोहब्बत, लड़का अपने परिवार को बताता है कि उसने अपने लिए एक लड़की देख ली है और वो गरीब घर की है, अच्छी लड़की है, माँ बाप की सेवा करेगी, जो वगैरह वगैरह घर में बातें एक लड़का अपने माँ बाप को बता सकता है। लेकिन लड़की का नाम, कहाँ की रहने वाली है, ये पता नहीं होता। समय का चक्कर, काल चक्कर, देश की सेवा, सुरक्षा, आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में उसे एक मिशन के लिए दिसंबर महीने में 2004 में LOC पर जम्मू संभाग के एक जिले में भेजा जाता है। वहां कुछ इनपुट्स होते हैं कि दुश्मन क्रॉस करके पहुंचे हुए हैं और उनको मारना है। अंतिम बात 21 दिसंबर 2004 को उस लड़के की लड़की के साथ होती है। अब सैनिक हैं, फर्ज है, बता तो नहीं सकते कि कहाँ जा रहा हूं, क्या है, बस इतना कह के फोन काट दिया जाता है कि एक ऑपरेशन पर हूं, वापस आके बात करूंगा। 3 से 4 मिलिटेंट मार दिए जाते हैं। उस मुठभेड़ में ये लड़का गंभीर रूप में घायल हो जाता है। सेना हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू करती है, लेकिन वो देश के लिए बलिदान हो जाता है। अब लड़की को बताया होता है कि ऑपरेशन में हूं, वापस आके कॉल करूंगा। तो 2-3 दिन वो लड़की उसी PCO पे इंतजार करती है कि कब फोन की घंटी बजेगी और वो अपने प्रेमी से बात कर सकेगी। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। शहीद जवान को घर लाया जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है, परिवार के लोग विलाप करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की अनजान है, वो इंतजार में है कि कब फोन की घंटी बजेगी, क्योंकि जब भी कॉल करनी होती थी उसका एक समय मुकर्रर किया गया था कि शाम को इतने बजे के बीच में कॉल आएगी, और हफ्ते में 1-2 दिन जो तय किया गया था वो निकलता जाता है, दिन बीतते जाते हैं। अचानक एक दिन एक पुराना राष्ट्रीय अखबार उस लड़की के हाथ लगता है। उसमें उस सैनिक की फोटो होती है और बलिदान होने की पूरी कहानी लिखी होती है। लड़की टूट जाती है, सहम जाती है कि आखिर उसकी मोहब्बत को क्या हो गया। साथियों, वो लड़की इस दुख को, इस गम को झेल नहीं पाती और खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। ये भी मोहब्बत का एक दुखद अंत कह सकते हो, लेकिन ये एक अमर प्रेम कहानी जो दफन हो गई थी, गुमनामी में थी, उसको बाहर लाना बहुत जरूरी था। लड़के का नाम, लड़की का नाम गुप्त रख रहे हैं, इनके गांव का नाम, इनके शहर का नाम गुप्त रख रहे हैं कि जो सैनिक के करीबी हैं वो नहीं चाहते कि अब बाहर ये बात लोगों को पता चले। लेकिन साथियों, मरणोपरांत इस लड़के को शौर्य चक्र से नवाजा जाता है और लड़के के पिता दिल्ली में स्वर्गीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों इस शौर्य चक्र को लेते हैं। यह कहानी का दुखद अंत था। सैनिक की डायरी जो है उसमें जो चीजें लिखी हैं, जो स्क्रीन पर आपने कुछ उसके पन्ने देखे, मैं पूरे तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक चीज और है जो मेरे जहन में इस समय है कि मैं वो जरूर आपके सामने बताऊं
कि कौन कहता है कि इन बर्फीली रातों में हम, कौन कहता है कि इन बर्फीली रातों में हम जिन पत्थरों पे बैठ के रात गुजारते हैं, खुदा की कसम वो पत्थर भी रोते हैं। क्या क्या लिखा है, कितनी लंबी डायरी है, कुछ पत्थर हैं जो नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज और है जो इस लड़के ने 99 में लिखी, अप्रैल में, कि सबसे पहले कर्ज है ज़ारो, सबसे पहले कर्ज है ज़ारो, उसके बाद है अपनी जिंदगी। कर्ज के लिए अगर कुर्बानी भी मिले तो ये खुश नसीब है जिंदगी। ये उसका इरादा था, अदम्य साहस था, एक प्रेरणा थी, देशभक्ति का भाव था, लेकिन साथ में एक मोहब्बत भी थी। अब उस मोहब्बत के नाम जो लिखे पत्थर हैं वो गुमनाम हैं, वो अमर हो चुके हैं, अब उन्हें सामने लाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मोहब्बत का एक अंत ऐसा भी, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये एक अमर प्रेम कहानी। धन्यवाद।